जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा संतों की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करना चाहती हूँ। आज के हमारे संत हैं परमहंस योगानंद जी। योगानंद जी की आत्मकथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा पाठकों और योग के जिज्ञासुओं को संतों, योगियों, विज्ञान और चमत्कार, मृत्यु एवं पुनर्जन्म, मोक्ष एवं बंधन की एक ऐसी अविस्मरणीय यात्रा पर ले जाएगी जिससे हम सब अभिभूत हो जाएंगे। परमहंस योगानंद जी अपने बचपन के बारे में बताते हैं और कहते हैं, परम सत्य और उसके साथ जुड़े हुए गुरु शिष्य संबंध की खोज करते करते मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया था, जिनका जीवन युगों को आदर्श बनाने के लिए ही तराशा हुआ था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। योगानंद जी का बचपन के स्मरण सुनाते हुए वे कहते हैं कि मैं जब बहुत छोटा था तो कई स्मृतियां मेरे मन में उभर रही हैं, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं क्रमानुसार नहीं भी हैं। लेकिन उस जन्म की स्पष्ट स्मृतियां तब जागती थी जब मैं हिमालय का एक योगी हुआ करता था। अतीत की इन झांकियों ने अज्ञात से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई थी। शिशु अवस्था की अवमाननाओं की स्मृति अभी भी बनी हुई है। चल फिर पाने और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाने में असमर्थता के कारण मैं बड़ा क्षुब्ध रहता था। शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें भीतर उठने लगती थी। व्याकुल भाव अनेक भाषाओं में मन में व्यक्त होते थे। मैं धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया। यह मेरे शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा थी। मैं कई बार झल्लाकर रो भी पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार का विस्मय मुझे आज भी याद है। सुखद स्मृतियाँ भी है। मेरी माँ का दुलार, मेरे तुतलाने और लड़खड़ा कर चलने के मेरे प्रयास। हालांकि इन आरंभिक सफलताओं को भुला दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की आधारशिलाएं होती है। मेरी इन स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म और मृत्यु के नाटकीय परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। शैशव अवस्था की स्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण है, किंतु ऐसी घटनाएं दुर्लभ भी नहीं हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मेरा जन्म गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 ईस्वी को हुआ था। वहीं जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए। उनके बचपन का नाम मुकुंदलाल था। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहनें। मैं माई भाइयों में दूसरा और घर में चौथी संतान था। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे, दोनों ही संत प्रकृति के थे। माता पिता के बीच में आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। मेरे पिता का नाम श्री भगवती चरण घोष था। वे बड़े दयालु, गंभीर, लेकिन कभी कभी कठोर भी हो जाते थे। वे असाधारण गणितज्ञ थे, तर्कशास्त्र के वेत्ता थे, बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु मेरी माँ स्नेह की देवी थी। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे थे। माँ के सानिध्य में हम सभी बच्चों को बचपन से ही धर्म ग्रंथों के साथ परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पर माँ रामायण और महाभारत से कहानियाँ सुनाती थी। पिताजी के कार्यालय से घर आने पर शाम को माँ बच्चों को कपड़े पहनाकर तैयार करती। मेरे पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे BNR में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल के दौरान अनेकों शहरों में रहा। मेरी माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार माँ ने गरीबों को खिलाने में
पिताजी की आय से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, कृपा करके अपना दान धर्म उचित सीमा के अंदर करा करो। माँ को यह उलाहना व्यथाजनक लगा। माँ ने तुरंत एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ, माँ ने प्राचीन धमकी दी। हम लोग विलाप करने लगे। उसी समय हमारे मामा आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर कोई न कोई परामर्श तो अवश्य दिया था। पिताजी के स्पष्टीकरण के बाद उन्होंने घोड़ा गाड़ी लौटा दी। एकमात्र विवाद हुआ था घर में, जिसका अंत हो गया, परंतु एक विशेष संवाद याद आता है। कृपया घर पर एक असहाय महिला के लिए मुझे 10 रुपये दीजिए, माँ फिर बोली थी। 10 रुपये? वो किस लिए? 1 रुपया ही काफ़ी है, पिताजी ने इसके साथ जोड़ दिया। मेरे पिताजी और दादा दादी की मृत्यु होने के बाद मैंने गरीबी का अनुभव किया। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक न्यायाधीश से मासिक 1 रुपये की सहायता की भी प्रार्थना की थी। उन्होंने मना कर दिया और कहा 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। तुम जीती। पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, लो 10 रुपये, उस महिला को शुभकामनाओं सहित दे दो। किसी एक नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। मैंने सदा ही देखा, पिताजी संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं पक्ष में अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे मेरी इच्छा पूरी कर देते, चाहे वह छुट्टियों में भ्रमण करने की बात हो या नई मोटरसाइकिल की। पिताजी अनुशासन में बच्चों के साथ बड़ी दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं सरल और सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। वे कभी थिएटर नहीं गए। विभिन्न साधनाओं और भगवत गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखों का त्याग कर दिया। वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते जब तक वह बिल्कुल फट न जाए। उनके बेटों ने कारें खरीद ली, परंतु पिताजी ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी से ही संतुष्ट रहे। धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक के गठन के बाद अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से भी इनकार कर दिया। उनकी इच्छा केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के सेवानिवृत्त होने के वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट आए थे। अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए बोनस के लिए कभी आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका 1,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को बताना ही भूल गए। बहुत समय बाद मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक विवरण में इतनी बड़ी राशि देखकर पूछा था, पिताजी भौतिक ये सब इतना पैसा? तब पिताजी ने कहा था, भौतिक लाभ से इतना उल्लासित क्यों हो? पिताजी ने यह भी कहा, समभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह न किसी लाभ से उल्लासित होता है, न किसी हानि से दुखी। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। वैवाहिक जीवन के शीघ्र बाद मेरे पिता महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए थे। इससे पिताजी के विरक्त स्वभाव को और बल मिला। माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक बात बताई थी, तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र 1 बार साथ सोते हैं। पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अब योगानंद जी महाराज परमहंस योगानंद जी के पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से किस तरह मिले थे, ये कथा हम कल के अध्याय में सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बोलिए महान संतों की जय।